महादेव, एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 16 फरवरी 2023 है और मैं 64 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बागेश्वर धाम, हरियाणा, बागोद से एक वीडियो मैंने बागेश्वर धाम के ऊपर बनाया था और ये एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आया था क्यों कि हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन था और वो पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा था और सबका ये कहना था कि आप मिलते नहीं है भाई साहब, आप आइए, कम से कम सब लोग एक साथ मिलें तो सही जीवन में एक बार फिर से। तो मैंने कहा भी आइडिया तो अच्छा है, मिलना चाहिए। तो मैं उसी पर्पज़ से आया था। पर जब आप महादेव से प्रेम करते हैं तो आप महादेव के बिना नहीं रह सकते, महादेव आपके बिना नहीं रह सकते। तो मेरी यात्राएं बहुत हैं, मुझे जाना था, लेकिन मम्मी आई हुई थी तो मेरा लालच था मम्मी के साथ 1-2 दिन बिता लूँ। फिर भाई ने रोक लिया, उसके कुछ स्कूल के काम थे, कज़िन ने मेरे। अब लगा तो ऐसा कि इन्होंने रोका है, पर असल में महादेव ने बुलाया था यहाँ बागोद अपने सानिध्य में। कमाल की जगह है ये, मतलब बहुत शांति प्रिय जगह है, असीम शांति, अनंत जोय, आनंद है यहाँ पे। कल मुझे मेरे कज़िन के एक फ्रेंड मिले, जो कज़िन मेरे गुरु भाई भी हैं, अनिल जी, जो अनिल शर्मा, उनकी दवाई की दुकान। अच्छा, उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि पहली बार वो महाकाल के दर्शन कैसे करने गए। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा था कि एक साधु आया भयंकर ठंड के टाइम में, लंगोटी बांधे हुए, सुबह सुबह वो अपनी दुकान पे खड़े थे और भी लोग थे आसपास, बहुत सारे व्यापारी थे, लेकिन वो सीधे उनके पास आए और कहा कि एक चाय पिला। उन्होंने उनको चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद में उनको लगा कि अच्छा, साधु ने कहा कि आप जाइए महाकाल के दर्शन करके आइए। उनको लगा कि बाबा जी जो हैं कुछ पहने हुए नहीं है, ठंड लग रही है, तो अंदर कुछ गर्म कपड़े कंबल वगैरह पड़े थे उनके, तो बोले मैं वही दे देता हूँ। वो लेने के लिए अंदर गए और बाहर आए तो बाबा जी गायब। अब बाबा जी गायब तो उन्होंने, अब वो बेचैन हो गए, वो पूरा ढूंढते रहे, बोले 1 ही मिनट में कैसे गायब हो सकता है कोई। और वो पूरा, इतना छोटा सा गांव है, पूरा गांव ढूंढा, नहीं मिले उसे। अब भूल गए वो तो, महाकाल जाने के लिए बोला था। अचानक एक दिन रात को महाकाल उनके सपने में आए। सपने में आए तो उनको याद आया कि वो बाबा जी ने कहा था महाकाल जाना है, और वो इतने उद्विग्न हो गए कि मैं तो आज ही जाऊंगा। घर वालों ने कहा यार ठंड है, रिजर्वेशन करा के 1-2 दिन में चले जाना। बोले ना जी, मैं तो आज ही जाऊंगा। अंदर से इतनी बेचैनी बढ़ गई कि मैं इतने दिन रुका कैसे। लो लगता है तो ऐसा होता है, हमारे साथ तो बहुत हुआ है, होता ही रहता है। उन्होंने कपड़े वपड़े पैक किए और मतलब स्टेशन जाने से पहले उन्होंने, अब जाऊं कौन से रास्ते, दिल्ली के रास्ते भी उज्जैन जाया जा सकता है यहाँ से, और जयपुर के रास्ते भी जाया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसे ही बाई चांस कि यार एक ट्रैवल एजेंट जो गांव में था, शहर में, कस्बे में, तो उसको पूछा कि यार देखना कोई महाकाल के लिए टिकट है क्या उज्जैन के लिए। तो आप सरप्राइज करेंगे कि सेम डे की टिकट उस वक्त तो मिलना बहुत ही मुश्किल था। ये 2006 की बातें बता रहे थे। तो 1 महीने पहले भी आपको टिकट नहीं मिलती थी, वेटिंग ही मिलती थी। लेकिन उनको सेम डे की टिकटें मिली जयपुर से, और वो गए और वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी। दूध की थैली लेके गए, दूध वहाँ चढ़ता नहीं है, पानी चढ़ाना पड़ता है। वो सिक्योरिटी के साथ और जिद करने लग गए, दूध बाहर रखाने लग गए। तो तभी कोई पंडित जी वहाँ मिले, उनको वयोवृद्ध थे वो वहाँ के मुख्य पुजारियों में से थे। उन्होंने कहा इनको आने दो, महाकाल नहीं बुलाया है। वो लड़ गए, मेरे को बुलाया है तो मैं आया हूँ, मैं ऐसे बाहर थोड़ी खड़ा रहूँगा लाइन में। अच्छा, वो अवस्था भी, वो एज भी वैसी होती है और वो अवस्था भी वैसी होती है। फिर वो लेके गए तो वहाँ उन्होंने अंदर जिद कर ली, मैं तो दूध ही चढ़ाऊँगा, मैं दूध लेके आया हूँ। अब हरियाणा वाले थोड़े ज़िद्दी और ब्राह्मण फिर
तो उन्होंने, पंडित जी ने उनकी ज़िद को ध्यान में रखते हुए, उनके भाव को ध्यान में रखते हुए एक बूंद दूध उस जल में डाला और कहा कि ये जल चढ़ा दो। और उसके बाद जो है वो निरंतर महाकाल से उनका एक रिश्ता बना और वो जाते आते रहे। जब वो अपने महाकाल की यात्रा सुना रहे थे तो मुझे मेरे महाकाल की यात्रा, पहली यात्रा याद आ गई, जो मैं आपके साथ उस आनंद को शेयर करना चाहूँगा। मैं मुंबई में था उन दिनों और बहुत व्यस्त था। सिनेमा डायरेक्टर, मैं फिल्म डायरेक्टर रहा हूँ पेशे से, तो उन दिनों सिनेमा डायरेक्ट किया करता था और बहुत ही व्यस्त था मैं। दिन में शूटिंग, रात को प्लानिंग, एडिटिंग, फिर सुबह में 4-5 दिन से सोया ही नहीं था। और मैं एक दिन सोने की तैयारियां कर रहा था कि मेरे एक मित्र थे, वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कोई उनके जान पहचान में कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। मैं पर्सनली तो उन आर्टिस्ट को नहीं जानता था, लेकिन अब वो आ गए, बोले मैं चाहता हूँ कि आप चलिए। वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, आपकी बड़ी चर्चा करते थे, आपको उनकी अंतिम यात्रा में चलना चाहिए। अब ये इस तरीके की गुगली थी कि मैं उसे टाल नहीं पाया। अब फिल्म वालों का ये है कि वो अकेले जाना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि उस टाइम 11, साढ़े 11 तो बज ही चुके थे जब जा रहे थे। तो वो भी कारण हो सकता है, पर जो भी हो, ये सारी महादेव की लीला कैसे थी ये आपको अब पता चलेगा। मैं महादेव का परम भक्त शुरू से रहा हूँ, मेरी उनमें मतलब अकाट्य आस्था है। तो वहाँ गए, वहाँ 12 बज गए, वो तैयारियाँ होते होते। अच्छा, समुद्र के किनारे और नदी के किनारे ये जो दाह संस्कार है वो पूरी रात्रि चलते हैं, क्योंकि पानी को साक्षी मान के करते हैं। जहाँ पे पानी नहीं होता है वहाँ सूर्य को साक्षी मान के किया जाता है, तो सूर्यास्त के बाद नहीं होता। तो वहाँ पहुँचे, अब मुझे भयंकर नींद आ रही थी, 3-4 दिन हो गए थे, मतलब आंखें मेरी खुले ही ना, पूरे शरीर ने साथ छोड़ दिया। अब मुझे लगा इनको बहुत देर लगेगी और मैं निकल भी नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, वहाँ हर शमशान में भूतनाथ जी का मंदिर होता है, महादेव का ही है, महादेव ही। और उनके सामने एक ऐसे ये उन शिवलिंग है, उसके बाहर आओगे तो ऐसे वो बनी थी स्टूल टाइप, वो होती है ना बेंच टाइप पत्थर की। मैं उस पे जाके कमर सीधी करने के हिसाब से लेट गया और लेटा और मुझे नींद आ गई। नींद आ गई तो 3, साढ़े 3 बजे एक बहुत ही विकराल दिखने वाले साधु ने, जो एक लंगोटी बांधे हुए था सिर्फ और भभूत लगाए हुए पूरी बॉडी पे, और वो उसने मुझे उठाया, उठ चलने का समय हो गया है। और मैंने जैसे आंखें खोली, भयंकर रूप से वाला साधु, बड़ी बड़ी जटाएं। मैं डर गया, मैं कहा ये कौन है भाई, चलना है दर्शन करने। मैंने कहा चलते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं। उन्होंने वहाँ शमशान में उस चिता को, जब वो आग लाई थी उससे पहले कोई शाम को चिता जली थी, उसकी ताज़ा चिता की राख इकट्ठी की, पोटली बनाई, उसकी पोटली बना के मेरा हाथ पकड़ा और वहीं बैठ गए। बोला आंखें बंद कर। मैं तो अर्ध निद्रा में ही था, मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था ये। तो मैंने आंखें बंद की, मैं फिर सुषुप्ता, मैं फिर सो गया। और जब आंखें खुली तो उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर थे हम। साधु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और सुबह के 4:15, 4:30 बजे होंगे। वो जो राख की पोटली, जो ताज़ा मुर्दे की राख की पोटली लेके वो अंदर पहुंचे थे और आज वो भस्म आरती कर रहे थे और मैं उसका साक्षी था। वहाँ पे इतना बड़ा डमरू, मतलब नगाड़े और वो शंख और उसकी वो एक महाध्वनि, वो वातावरण मैंने पहली बार देखा था।
ऐसा फील हुआ कि मैं कैलाश में साक्षात शिव के सामने खड़ा हूँ और वो साधु वहाँ भस्म आरती कर रहे हैं उनकी, और बड़ा ही आनंद वो भस्म आरती हुई तब तक। मेरी कई जन्मों की नींद भाग गई। मैं उस आनंद में ऐसा वशीभूत हुआ कि भस्म आरती कब ख़त्म होगी मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे पता चला तो मैं उन साधु को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कहीं मिले नहीं। मैंने पूछा कईयों से कि वो बाबा आए थे जो भस्म आरती कर रहे थे, वो किधर गए? बोले यहाँ तो रोज़ एक बाबा आता है अपने आप कहीं ना कहीं से ताज़ा मुर्दे की भस्म लेके, और वही भस्म आरती करके वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। और ये क्रम हर दिन चलता है। वो कौन कहाँ किस मुर्दे की राख लेके आता है वो वही जानता है, और कोई नहीं जानता। और ये रोज का कर्म है, न कोई पूछता है कौन हो, कहाँ से आए हो, और न कोई किसी से बात करता है। वो आता है अपना काम करके निकल जाता है। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है भाई। और मैं तो कितना कैसे आभार व्यक्त करूं महादेव का। मतलब कहाँ मैं संसारी आदमी, कहाँ महाकाल, और किस तरीके से बॉम्बे से इंदौर पहुंचना एक 15 मिनट में, आधा घंटे में सहशरीर आम आदमी के बस की बात है ही नहीं। प्लेन से भी नहीं आ सकता। और मैं बॉम्बे के शमशान से 15-20 मिनट में मैं महाकाल के मंदिर के सामने था। मुझे नहीं पता वो साधु कौन था, वो कोई तांत्रिक था या स्वयं महाकाल थे, या आई डोंट नो मुझे क्यों लेके आए, पर मैं उनका आभारी बहुत हूँ। मैं उनका वो आभार आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं रोज़ उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो उनका वो विकराल दिखने वाला चेहरा मुझे आज सौम्य लगता है। तो भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं बहुत आनंदित हूँ और आप भी महाकाल के इस आनंद के साथ रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महाकाल से जुड़े रहे, महादेव से जुड़े रहे। महादेव।